जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर आपका 2 एक्सरसाइज बच्चे आपकी 2.1 और सो क्वेश्चन नंबर बच्चे 4 है, जिसमें पूछा गया है कि दर्ज अदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपके पेपर में आता है और अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाए, तो बच्चे अच्छी तरह देख लें। एक आपने लाइन बनानी है, इस तरफ भी आपने दाएं तरफ बाएं तरफ भी एरो लगाना है, उसके दाएं तरफ भी एरो लगाना है, यानी कि ये नामहदूद है, जारी है। और दरमियान में बचे आपने इसके सिफर लगा देने हैं। दाएं तरफ इसके जो होते हैं, आम तौर पर रूल यही है कि दाएं तरफ इसके मस्बत अदाद लिखे जाते हैं सिफर के, और इस सिफर के बाएं तरफ जो होते हैं वो मनफी अदाद लिए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर मेरे 2 लाइनें बनाई हुई है, तो देख लें नीचे वाला लाइन को अगर आप देख लें तो दरमियान में आपने सिफर लगाना है और इसके दाएं तरफ इस सिफर के दाएं तरफ आपने मस्बत अदाद लेने हैं और एरो लाजमी बच्चे आपने लगाना है। एरो का मतलब लामहदूद है और ये पता नहीं मतलब कहां तक जाता है, लामहदूद है। और इसके इसी सिफर के बाएं तरफ आपने जो होते हैं वो मस्बत अदाद लेने होते हैं। ठीक है जी बच्चे, आपने इस तरह पहले तो लाइन बनाने का तरीका है। लाइन के दोबारा देख लें कि आपने सीधी लाइन बनानी और बच्चे ये कोशिश करनी है कच्ची पेंसिल से लाइन बनाएं, क्योंकि कच्ची पेंसिल से है कि अगर गलती हो जाती है तो इंसान उसको मिटाकर दोबारा लिख सकता है। कच्ची पेंसिल से बनाएंगे तो बच्चे आप दोबारा नहीं लिख सकते। तो सीधी आपने लाइन बच्चे बनानी है, इसके दोनों तरफ आपने एरो लगाने हैं, दरमियान में आपने सिफर लगाना है। इस सिफर के दाएं तरफ आपने मस्बत अदाद लेने हैं, चाहे 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, जितने आप आसानी से बना सकते हैं। वो सवाल के हिसाब से आपने देखना होता है, बटे वाले रकम को आपने देखना होता है, मखरज को। तो मखरज आपकी कितनी, जैसे इस सवाल में मखरज 3 दिया गया है तो कम से कम दाएं तरफ आपके 3 इंच से होना लाजमी है, लेकिन कम से कम बच्चे आप 5 तक लाजमी बनाएं। आप बड़ी लाइन बना सकते हैं, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन कम से कम आपके सिफर के दाएं तरफ 5 इंच होने चाहिए और सिफर के बाएं तरफ भी 5 होने चाहिए। ये बच्चे अब आते हैं सवाल की तरफ। तो बच्चे पहले जो इसमें देखें तो आपके पूछेगा 2/3, पहले जो में पूछा गया 2/3। तो बच्चे इस सवाल को अच्छी तरह समझ ले। 2/3 का मतलब है कि नीचे वाली रकम आपकी छोटी है, नीचे वाली रकम आपकी बड़ी है और ऊपर वाली रकम आपकी, इसमें शुमार में छोटा बचे ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम बड़ी है। तो इसका मतलब ये बनता है कि अभी तक आपका एक मुकम्मल नहीं हुआ, यानी 0 और 1 के दरमियान ये सारा मामला है, क्योंकि ऊपर वाली रकम जब भी छोटी हो तो इसका मतलब ये है कि अभी आप 0 से 1 के दरमियान में। तो बच्चे 0 से 1 तक आप जो है वो 3 लाइनें आपने बनानी। नीचे वाले बटे वाले रकम को आपने देखना है, आपने मखरज को देखना है, तो मखरज में कितना लिखा है, तो मखरज में बच्चे 3 लिखे हुए। तो आपने 0 से 1 तक 3 लाइनें बनानी है, 1 लाइन 2 लाइन और यहां तक आपने 3 पूरी कर देनी है। ठीक है जी। तो बच्चे अब आपने शुमार कुंदा देखना, शुमार कुंदे में लफ्ज लिखा है 2, हिस्सा 2 लिखा हुआ है, तो आपने दूसरी लाइन को बड़ा कर देना है। ये आपकी पहली लाइन थी, आपकी दूसरी लाइन है, इसके ऊपर आपने एरो लगा देना है और ये आपने लिख देना 2/3 और इस नुक्ते को कोई ना कोई नाम भी दे दें, चाहे आप नाम एम दे लें, चाहे आप नाम बी दे लें, चाहे आप नाम क्यू दे लें। जब बच्चे आपका ये वाला अगर मसबत दिया गया हो तो आपने सिफर के हमेशा दाएं तरफ जाना है। मतलब ये वाला 2/3 आपके मसबत दिया गया था, तो आपने सिफर के दाएं तरफ कितनी लाइनें बनानी है, बटे वाले आपने मखरज को देखना है, मखरज में 3 लिखा हुआ है, तो आपने सिफर से 1 तक 3 लाइनें बनानी है। और ऊपर जब शुमार बिंदु को आपने देखा शुमार बिंदु 2 लिखा हुआ है, तो दूसरी लाइन को आपने जो होता है उसके ऊपर एरो लगा देना है और ऊपर 2/3 आपके आ जाएगा, इस नुक्ते को कोई नाम देना है। तो बच्चों आपका ये सवाल हल हो जाता है। अब इसमें चलते हैं बच्चे दूसरी चीज की तरफ, और वो लिखा है -4/5, -4/5। तो बच्चे सबसे पहले देख लिए माइनस की अलामत आ गई है, तो चाहे तो आप किसी लाइन को दोबारा मतलब बना सकते हैं, चाहे नई लाइन बना दें। तो -4/5 लिखा है, तो इसका मतलब बच्चे आपने सिफर से बाएं तरफ आना, क्योंकि सिफर के दाएं तरफ मुस्बत दाद लिए जाते हैं, सिफर के बाएं तरफ मनफी दाद लिए जाते हैं। इसी तरह ये भी मनफी आपके लिए तो -4/5 है, तो आपने सिफर से लेफ्ट साइड पे आना है और बटे को आपने चेक करना है, मखरज को बच्चे आपने चेक करें कि मखरज में क्या लिखा हुआ है। मखरज में आपने 5 लिखे हुए और ऊपर वाली रकम भी छोटी है। जब भी आपकी शुमार कुंदा मखरज से छोटा हो तो इसका मतलब है बच्चे कि आपने 0 से 1 तक मामला चल रहा है, इससे आगे आपने नहीं जाना, क्योंकि इस वाले से बड़ा फर्क है। और आपने 0 से 1 तक 5 लाइनें बनानी है। ये आपका 0 है और माइनस की तरफ आपने आना है, क्योंकि ऊपर माइनस लगी है। आपने बच्चे 5 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 और जहां पे आपका एक आ जाएगा आपके बच्चे 5 लाइनें पूरी हो जाएगी। अब आपने चेक करना है कि आपके शुमार करना क्या है। बच्चे शुमार करने में हिस्सा लिखा होता है 4, आपने चौथी लाइन को बड़ा कर देना है, 1 2 3 4, चौथी लाइन को बड़ा कर देना है, उसके ऊपर बच्चे आपने लगा देना एरो और ऊपर लिख भी देना है -4/5 और इस नुक्ते को कोई ना कोई
नाम भी आप देना चाहे एम दे ले एम देने वो बच्चे आपकी अपनी मर्जी। जी बच्चों अब हम आते हैं अगले चीज की तरफ, वो लिखा एक सही 3/4। तो बच्चे इस जो होता है ये पहले इसका मतलब मुकम्मल होता है, कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये बनता है एक आपका अलग है और ये बाकी आपके है 3/4। ठीक है जी। तो बच्चों इसका ये जो मुकम्मल लफ्ज लिखा होता है इसका मतलब एक मुकम्मल हो गया है और बाकी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से। तो इसी लाइन को बच्चे दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि एक आपका मुकम्मल हो गया है। ये वाला वन जो आपके लिखा हुआ है एक लिखा है इसका मतलब एक मुकम्मल हो गया और इसलिए और ये हमें मस्बत है तो आपने देखा बच्चे यहाँ तक एक मुकम्मल हो गया। अब आपने एक से आगे चलना है और फिर बटे वाली रकम को चेक करना है कि बटे में क्या आंसर लिखो। बटे में 4 लिखे हुए और ऊपर 3 लिखे हुए, तो आपने एक से आगे 2 तक आपने 4 लाइनें टोटल बनानी। इस एक का मतलब बच्चे याद रखिए मुकम्मल होता है। बाकी आपका वही पहले की तरह सवाल है कि बटे वाले रकम को आपने देख लिया, बटे में लिखे हुए एक मुकम्मल करने के बाद आपने एक से आगे चलना है और टोटल 4 लाइनें बनानी 2 तक। ये आपकी आ जाएगी 1 2 3 और ये बच्चे आपकी हो जाएगी 4। अब आपने शुमार कुंदा को देख रहे हैं, शुमार कुंदा बच्चे आपके लिखे हुआ तो उसमें अदद है 3, तो आपने तीसरी लाइन को मोटा कर देना है। तीसरी लाइन को 1 2 3 ये बच्चे आपकी तीसरी आती है। तो ये ऊपर आप लिख देंगे एक सही 3/4 एरो भी लगाना है और उस नुक्ते को कोई ना कोई आपने नाम भी दे देना, पी नाम दे ले, एम नाम दे ले या एन दे ले। ये बच्चों को मैं इस चीज की चौथी चीज की तरफ हल करने का तरीका बिल्कुल आपका वही उसी लाइन पर हम हल कर लेते हैं। तो बच्चे आपके लिखा -2 से 5/8, तो इस 2 का मतलब होता है कि ये 2 आपके मुकम्मल हो गए हैं और बाकी आपके 8 हिस्सों में से 5 हिस्से। और उसके बाद बच्चे पहले देखिए कि माइनस के मतलब आएगा, इसका मतलब है सिफर से हम बाएं तरफ आएंगे। कितने हिस्से हमें बाएं तरफ आना है? 2 हिस्से, क्योंकि ये 2 मुकम्मल हो गए। 2 से आगे आपने 8 लाइनें बना दी। नीचे वाला बच्चे हम देख लेते हैं। तो आप यहां तक 2 पूरे आप लेफ्ट साइड पे आना है सिफर से 2 तक। आगे आपने 3 तक आप टोटल 8 लाइनें बनानी है 2 से आगे। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बच्चे जब 8 लाइनें पूरी लिख लें इसके बाद आपने शुमार कुंदा को देख लें कि क्या आंसर लिखा हुआ है। शुमार कुंदा आपके 5 है, तो बच्चे आपने 5वीं लाइन को बड़ा कर देना है। 1 2 3 4 5वीं लाइन को आपने 5वीं लाइन को बच्चे बड़ा कर दें और उसके ऊपर आप लिख भी देना है -2 आपका मुकम्मल 5/8 और इस नुक्ते को कोई ना कोई आपने नाम भी दे देना है। ये बच्चे आपका तो चौथा जो अब हम आते हैं इसके 5वीं जो उसकी तरफ। बच्चे 5वें में लिखा है 2 सही 3/5। इस 2 का मतलब होता है 2 आपके मुकम्मल हो गए और बाकी आपके 4 हिस्सों में से 3 हिस्से। तो ये वाला 2 मुकम्मल। इसी तरह आपने लाइन बनानी है और ये देखना है कि आगे मुस्बत है या मनफी था। तो मुस्बत था तो हमें दाएं तरफ जाना है। कितने हिस्से बच्चे हम दाएं तरफ जाएंगे? 2 हिस्से, क्योंकि ये 2 मुकम्मल हो गए। 2 हिस्से जाने के बाद 2 से आगे आपने 4 लाइनें बनानी है। यहाँ पर आपके 2 पूरे हो गए, आगे आपने 4 लाइनें बना दी 1 2 3 और 4। ठीक है जी। 4 के बाद आपने अपने शुमार बिंदु को चेक करना है। शुमार बिंदु बच्चे आपके 3 लिखे हैं, आपने तीसरी लाइन को मोटा कर देना है। तीसरी लाइन आपके 1 2 3 ये तीसरी लाइन आती है और ऊपर आप लिख देना है 2 सही 3/4 और उस नुक्ते को कोई ना कोई आपने बच्चे नाम भी दे देना है। हर सवाल के लिए वैसे आपने बच्चे अलग-अलग लाइन बनानी थी, लेकिन मैंने एक ही लाइन में आपको हल करके दी। तो बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कोई भी जो आपके पेपर में आ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।